देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन पर्व पर सभी जो हमारे समाज के सदस्य हैं, 36 वर्ग के लोग, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो संविधान के जो रचयिता रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनका जो प्रयास रहा, जब संविधान की संरचना की गई, संविधान को जो ड्राफ्ट तैयार किया गया और फाइनल किया गया, उसमें उनका मुख्य यही था कि इस देश के अंदर सामाजिक समानता हो, समरसता हो, समता हो और हर वर्ग को बराबरी का अधिकार हो। हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में बराबरी का मौका मिले, पढ़ लिख करके वो आगे आएँ। जो बहुत गरीब थे, शोषित थे, उनका कैसे हम आने वाले समय में उनका उत्थान हो, उनके कल्याण की योजनाएं हो। और वो हमारा आज कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जब भारत के संविधान की बुक को सामने दिखाते हैं तो उसके बड़े गहरे मायने हैं, क्योंकि आज जो हमारा संविधान है वही हमारा सब कुछ, ग्रंथ कहो, गीता कहो, किसी भी रूप में हम उसको कह सकते हैं। उसके अंदर जो हमारी आज़ादी है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, या जो भी बातें हम कहें, वो हमें सभी प्रकार के जो भारतीय नागरिक है उसको बराबर का हक देता है। और हमारा ये पूरी आज़ादी है कि हम अपना कार्य करें, हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के, उनका उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए उनकी अच्छी शिक्षा हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, महिलाओं के कल्याण की बातें होनी चाहिए। हर सरकार उसको ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाए, समाज में भाईचारा हो, धर्म और जात की बात ना हो, सबको बराबरी की बात हो। कहीं न कहीं आज के समय में आपको इस बात में जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें कहीं न कहीं डाइवर्सन नज़र आता है जी। इसीलिए अभी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, वहाँ हर वर्ग की बात की गई, हमारे नेताओं ने सारी बातें रखी और उसमें यही था कि हर नागरिक को समानता का अधिकार हो, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे युवाओं को रोज़गार की बात है, या हमारे महिलाओं के कल्याण की बात है, छोटे व्यापारियों की बात है, सभी के हित की बात होनी चाहिए। कहीं न कहीं आज जो भारत की जनता है, हरियाणा की जनता है, उनको कहीं न कहीं जो संविधान में जो आज़ादी दी गई है, जो एक सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि सभी नागरिकों के हित की बात होनी चाहिए, उनको हित में योजनाएं बने, उनको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, उनको तरक्की हो, आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, तो उन बातों में कहीं न कहीं फ़र्क नज़र आता है। तो इन बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का यही प्रयास रहता है कि संविधान जो हमारा है वो सर्वोपरि है। और जब संविधान की संरचना हुई, जो पहला हमारा गणतंत्र दिवस आता है, उसके बाद जो संविधान को एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद हमारा जो किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज का जो ये आयोजन किया गया, हमारे साथी हैं, हमारे आदरणीय श्री श्यामलाल जी, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे यहाँ दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं श्री टीटू सिंगला जी, हमारे ये बड़गुजर साहब हैं, राजीव हैं, अमर गुप्ता जी हैं, हमारे वर्मा जी हैं। तो सभी आज के इस पावन पर्व पर आज का ये जो कामनाएं देता हूं, और यही अनुरोध करूंगा कि हमें बाबा जी के बताए हुए रास्तों पे और जो अधिकार हमें दिए हैं उनकी हमें जानकारी रखते हुए अगली पीढ़ी को भी जानकारी दें और हम एक तरक्की के रास्ते पे चलें।
भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना जहां उनसे ना उनकी कोई जात पूछे, ना उनसे उनका कोई धर्म पूछे, बल्कि पूछे तो उनके कर्म। पूजा भी करते हैं, जी लेकिन इनका क्या होता है कि इनका जब मंदिर जाएंगे या घर में पूजा करेंगे या कोई पर्व आता है तो उस पर दिखावा करने की कोशिश होती है। दिखावा करने से हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उस पर इन चीज़ों का असर पड़ता है। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए भाई सकारात्मक संदेश जाना चाहिए समाज के अंदर। समाज का हर नागरिक, समाज के 36 वर्ग के लोगों में एकता की बात होनी चाहिए, उनके हित की बात होनी चाहिए, उनके उज्जवल भविष्य से संबंधित क्या नीतियाँ, क्या योजनाएं धरातल पर लागू होनी चाहिए, ये मौजूदा सरकार का प्रयास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक अपना जो भी आप सुनते आए हैं, हम चाहे जिला स्तर की बात लो, राज्य स्तर की बात लो, देश के हित की, देश के स्तर की बात लें, तो कांग्रेस का यही रहता है कि जात पात की बंटवारा नहीं होना, धर्म के आधार पे कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि हमारे भाईचारे में फ़र्क आए और हम एक ताना बाना और समाज को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाएं। जी कृष्ण जी, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। 134वीं जयंती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और जब वो पैदा हुए, क्योंकि उनकी जो बायोग्राफीज उनमें लिखा हुआ है बखूबी कि क्लास में भी अलग एक बोरे पर उन्हें बिठाया जाता था, सफाई करने वाले कर्मचारी भी उसे छूते नहीं थे। हालांकि उस सिचुएशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत उभर चुकी है, बहुत आगे हम आ चुके हैं। एक थाली में एक प्लेट में बैठ कर के खाना खाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जातिवाद का, धर्मवाद का जहर लोगों के अंदर है। क्या लगता है कि कितने साल और लगेंगे अभी इससे उभरने में? नहीं, मैं बाबा साहब की एक किताब पढ़ रहा था जी। उस किताब में मैंने देखा कि बाबा साहब क्लासरूम के बाहर गेट पे बैठ के पढ़ते थे। जी। गेट के बाहर पढ़ के उनको इस चीज़ का कोई महसूस नहीं होता था। उनकी एक ही सोच थी कि हमें पढ़ना है, और जनता को भी उन लोगों का उनका एक ही संदेश था कि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जी। अगर नहीं पढ़ोगे तो यहीं रह जाओगे। बाबा साहब ने दलित का, अछूतों का, जो ये लोग भ्रामक प्रचार होता था, इसके लिए ही संघर्ष किया और बाबा साहब ने इसका उत्थान किया और हमारे संविधान का निर्माण किया। आज हम उस स्थिति में है कि हम सब एक साथ रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। ये बाबा साहब की देन। सर, जो श्यामलाल जी है, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी की यहाँ पर स्थापना की, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। श्यामलाल जी सरवटे जी ने एक ऐसा काम शुरू किया है जो हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे सभी गरीब और अमीर बच्चों के लिए बैकग्राउंड, हमारी हिस्ट्री है, बाबा साहब का जो भी हमारा संदेश है, ये जन जन तक पहुँचाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप सरवटे जी का सहयोग करें। इसमें जितना योगदान करेंगे हमारी जनता उतनी आगे। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो आपने कहा है। आज का जो पर्व है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, और आपने सारे अखबार आज पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। उसके फर्स्ट पेज पे आपने विज्ञापन देखा होगा, तो स्टेज पे फ़ोटो लगानी कैसे भूल गए आप, ये बताइए। उसके बाद लगाई गई है। जब ये बात उठी है, हमारे नेताओं ने, आज हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया कांग्रेस भवन में, सारे कांग्रेस जन इकट्ठे हुए और तब वहाँ भी एक दो वक्ताओं ने ये बात रखी थी। तो ये कोई अच्छी, मैं उसको नहीं कह सकता। इसमें तो उनको आगे से ध्यान रखना चाहिए, और कहीं न कहीं जो जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति की दिशा में उसकी मंशा को दर्शाता है। अगर करवा रहे हैं, ये आपको देखने में छोटी लगेगी, लेकिन इसका व्यापक स्कोप है। और जो बच्चे जिन्होंने अपने टारगेट फिक्स कर लिया आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा स्टडी का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ पर हमने जो बच्चे IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बुक्स रखी है, जो बच्चे MBBS की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बुक्स रखी है, जो बच्चे BDS बनना चाह रहे हैं, जो बच्चा जो करना चाह रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है, वो सब पुस्तकें यहाँ पर है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे गरीब हो, अमीर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो बच्चा 10वीं में टॉप करेगा हमारे क्षेत्र में, जो ग्रेजुएशन में टॉप करेगा, वो हम यहाँ उस बच्चे को बुला करके कंप्यूटर भेंट करेंगे। इसके अलावा जो बच्चा जिसको नहीं मिल पा रही है, हम लोगों ने बनाई है, एक लिस्ट बनाई है,
कि क्षेत्र वाइज हमने 2-2 लोग सबको लिया है। सर ये मेरी चुनाव के दौरान मेरी ये घोषणा बहुत थी बढ़िया। कि भले ही सरकार मेरी मदद ना करे, भले ही मेरे साथी मेरी मदद ना करे, लेकिन बाबा साहब का मिशन मेरी मदद करेगा, उसको जानने वाले लोग मेरी मदद करेंगे। इसलिए हमने ये लाइब्रेरी का जो प्रारूप है ये तैयार किया। और इसमें जो धार्मिक आदमी अपने आप को कहते हैं ना, वो धार्मिक हमसे ज़्यादा धार्मिक नहीं है। आप देखना इस लाइब्रेरी को, यहाँ जितनी दुनिया में रामायण छपी है वो सारी यहाँ उपलब्ध है। कोई बता दे अपने आप को हिंदू कहने वाला कि रामायण उसके यहाँ घर में उपलब्ध है, सब की सब। चाहे मोदी जी हो, चाहे अपने शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे आरएसएस के प्रमुख हो, मुझे सिर्फ 4 रामायण उनके घर में दिखा दीजिए, 4, और यहाँ पर आपको असली वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है।